बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान ने चौथा गियर लगा दिया है। अभी पांचवें और छठे गियर की बारी आनी है। चौथा गियर का मतलब है कि ये निज़ाम जो अब तक अकड़ दिखा रहा है उसके मुकाबले में इमरान अहमद खान नियाजी भी अब अकड़ दिखाने जा रहा है। आज से पहले इमरान खान ने सिर्फ मुदाफियाना जंग लड़ी है, अब पलट के वार करने का वक्त आ गया है। दो बड़े काम हो गए हैं मेरे पाकिस्तानियों। एक, जुडिशल कमीशन बनाने का जो 9 मई के मामलात हैं वो खत सामने आ गया है जो पेशावर हाई कोर्ट को लिखा गया है। और दूसरे नंबर पे इमरान अहमद खान नियाजी दो काम 9 मई के हवाले से मजीद करने जा रहे हैं। एक, उन्होंने ऐलान किया है कि वो रेंजर्स के ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं। और नंबर 2, उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो चुरा ली गई है उसको बाजियाब करवाने के लिए भी इमरान खान अब कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये 3 ऐसे काम हैं जिससे 9 मई का बयानिया मजीद दफन होगा और जो इसके असल किरदार हैं उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी। एक तरफ अदालतों ने 9 मई का तिया पांचा कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 9 मई के केस के जो नाकाबिले तरीन सो कॉल्ड सबूत थे उनका कच्चा चट्टा खोल के अवाम के सामने रख दिया है। अब इमरान खान ने चौथा गियर लगाया है, थोड़ी गाड़ी अब स्पीड पकड़ना शुरू हुई है। अब हम 60-70 किलोमीटर की रफ्तार से चलना शुरू हो गए हैं। इसने भी 120 से 140 तक जाना है और अभी इमरान खान के पास मजीद गियर बाकी हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि रेंजर्स ने जब इमरान खान को 9 मई को अगवा किया तो उन्होंने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े, जो सीसीटीवी फुटेज चुराई, आपको पता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का कहा गया था आमिर फारूक साहब की तरफ से। पिछले साल मई में ये हुआ था, अब जुलाई भी गुजर गया है, यानी तकरीबन 1.25 से 1.5 साल तो हो गया है। अभी तक आमिर फारूक साहब ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे मजे की बात यह कि इमरान खान के एक्शन लेने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सपोर्ट और बैकिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इमरान खान का अदालती अहाते से गिरफ्तारी की गई थी। मैं उसे कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब गैर कानूनी कहा तो उसको अगवा करार दिया था। अब इमरान खान की तरफ से यह ऐलान करना कि वो सीसीटीवी फुटेज की रिकवरी के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। नंबर 2, रेंजर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने ये गैर कानूनी हरकत की, ताकि पता चले किसके कहने पर उन्होंने अगवा किया, जो कि गैर कानूनी काम था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी आपको पता है कि स्टैंड ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस स्टैंड ले रहे हैं, काजी साहब उधर अपनी गेम्स खेल रहे हैं, कंपनी के गिर्द घेरा मुसलसल तंग हो रहा है। ऐसे में आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का जो वो इदारा है जिसने इमरान खान की रिहाई का कहा था, उन्होंने हुकूमत से सितंबर तक रिपोर्ट मांगी हुई है कि तमाम पॉलिटिकल यानी सियासी कैदियों को रिहा करो। इमरान खान को न सिर्फ रिहा करो बल्कि उन्हें कंपनसेशन दो, हर्जाना दो उनको जो तुमने उन्हें सियासी बुनियादों पर कैद किया हुआ है। अब हुकूमत ने रिपोर्ट देनी है। ये रिपोर्ट नहीं देंगे तो मामला यूनाइटेड नेशन के टॉप तक जाएगा। पाकिस्तान को ना चीन से पैसे मिल रहे हैं, ना सऊदी अरब से, ना यूएई से, ना कतर से, ना बहरीन से। और वो जो बिजली के मुआहदे थे मेरे पाकिस्तानियों जो 2018-19 में ये खाकसार आपको बताता था, तो तब कुछ पटवारी हजरात कहा करते थे कि बिजली तो नवाज शरीफ लगा के दे गया है। अब चीखें सब मार रहे हैं। ये दुआ दें इमरान अहमद खान नियाजी को, जो 2019 में डॉलर का रेट 148 पे जो पाकिस्तान की लोकल सारी आईपीपी थी उनके साथ मुआहदा कर गया था। अगर वो मुआहदा ना होता मेरे पाकिस्तानियों, आज अगर बिजली 50 रुपए यूनिट है तो ये 100 रुपए यूनिट होनी थी। अगर 100 रुपए यूनिट है तो 200 होनी थी। क्यों? 148 पे फ्रीज किया गया है डॉलर का रेट 10 साल के लिए। अगर ये ना होता तो आज डॉलर 148 के बजाय 280 के करीब है, 270 से 280 के दरमियान, यानी डबल हो गई है कीमत। आपके बिजली के बिल अगर 30,000 आ रहा है तो ये 60,000 आना था। अगर 60,000 आ रहा है तो ये 1,20,000 आना था। जिसका 10,000 आ रहा है उसका 20,000 आना था। शुक्रिया अदा करें इमरान अहमद खान नियाजी का, जिसने अपने 3.5 सालों में नवाज शरीफ की लगाई गई ये बारूदी सुरंगें चुन चुन के अपनी मकबूलियत खराब की, अवाम की गालियां सुनी, लेकिन निज़ाम को ठीक करने की कोशिश की। और अब मेरे पाकिस्तानियों, सोहेल वड़ाइच साहब जो हाइब्रिड टाउट हैं, यानी उनकी मोहब्बत पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए है, लेकिन काम वो कंपनी सरकार के लिए करते हैं। इन्हें मैं हाइब्रिड टाउट कहता हूं, ऐसे लोगों को। उन्होंने भी कह दिया है
बाकायदा कॉलम लिख मारा है कि अब जो मर्जी हो, कोई हमसे राजी होता है, नाराज होता है, यानी अमेरिका राजी होता है, कुछ दोस्त मुल्क राजी होता है, नाराज होता है, इसराइल और भारत ही नाराज होंगे, लेकिन अब यानी जो मकबूलियत वाला है, कबूलियत वालों को उसे मौका देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। मेरे पाकिस्तानियों सब तस्लीम कर रहे हैं। ऐसे में आज अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके बता दिया है, ये जो कुछ लोग बातें कर रहे हैं इमरान खान बाहर आ रहा है, डील हो रही है, इमरान खान को वो बाहर नहीं आने दे रहे। मेरे पाकिस्तानियों आप बताएं, ये खाकसार आपको बता रहा था कि डील की बातें पता नहीं क्यों की जा रही हैं, कुछ हालात को देखकर की जा रही हैं, कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं उनको देखकर की जा रही हैं, लेकिन इमरान अहमद खान नियाज़ी डील नहीं कर सकता। और मैं आपको बता चुका हूं, कुछ लोग इस पे कायल हैं कि नवाज शरीफ करा रहा है, कुछ कहते हैं फलां करा रहा है, कोई कहते हैं जी फर्द वाहिद करवा रहा है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस वक्त इदारा अपने इक़्तिदार को बचाने की एज अ होल जंग लड़ रहा है। दोबारा मेरी बात सुन लें, इसको पल्ले से डाल लें और बांध लें। इदारे में जो इस टाइम कर्नल है वो क्यों चाहेगा कि सिविलियन बालादस्ती कायम हो, कि आज से 10-15 साल बाद जब वो आर्मी चीफ बने तो वो एक वज़ीर-ए-आज़म को सलूट मार रहा और उसकी कोई बात ही ना माने। अगर सिविलियन बालादस्ती आ गई तो फौज का इदारा तो वजारत दिफा के सेक्रेटरी के नीचे एक आर्मी चीफ का ओहदा आता है, फिर क्या अहमियत रह जाएगी आप मुझे बताएं। इसलिए इस टाइम इदारा अपने इक़्तिदार की बका की जंग लड़ रहा है। ऐसे में जो एक बयानिया बनाया गया इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान ने GHQ पे हमले की और ऑर्डर देने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, इतराफ़े जुर्म कर लिया है। इमरान खान ने आज दोबारा कहा है कि वो कहते हैं मैं तो अपनी कई वीडियोस में कह चुका हूं कि पुरअमन एहतजाज करना GHQ के बाहर हो, कोर कमांडर के बाहर हो, ये कौन सा जुर्म है भाई। अच्छा, अभी PTI वालों ने भी थोड़ी अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये की है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्लियामेंट के सामने एहतजाज हो सकता है और क्या हुए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज हो सकता है तो GHQ क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इदारा है? जरा सोचे ना, क्या पार्लियामेंट से ऊपर कोई इदारा है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई इदारा है पाकिस्तान में? अगर वहां बाहर एहतजाज हो सकते हैं तो फिर GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज क्यों नहीं हो सकता? तो फिर जब सवाल पूछा एक सहाफी ने कि वो पुरअमन एहतजाज तो नहीं था, तो इमरान खान ने कहा पुरअमन इसलिए नहीं हुआ कि ये पहले से तैयार बैठे थे प्लान करके, इसीलिए मैं CCTV फुटेज जो चोरी हुई हैं, जो गायब हुई हैं, उसको बाजियाब कराने के लिए मैं अब केस करने जा रहा हूँ। जब CCTV फुटेज आएगी तो पता चलेगा कि इनके अपने लोगों ने क्या गुल खिलाए थे और क्या कारनामे किए थे। तो इमरान खान अब चौथा गियर लगा चुके हैं और ये जो डील की बातें करते हैं इनको अंदाजा नहीं है। कंपनी के स्टेक्स इतने ज्यादा हैं सिस्टम में, कारोबार इतने ज्यादा हैं, स्मगलिंग इतनी ज्यादा है, फिर हमारे बलोचिस्तान और हमारे कबारी इलाकों में मादनियात इतनी ज्यादा हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये पैसे की, डॉलरों की, अरब रुपए और डॉलरों की गेम है। ये रेकोडिक पे रालें टपक रही हैं जर्नैलों की। आपको लगता है कि जर्नैल ये चाहेंगे कि इमरान खान आ जाए, रेकोडिक का मुआहदा दोबारा रीनिगोशिएट करे, वो भी हमारे लिए और बेहतर कर दे, तो सोने तांबे से आम आवाम को फायदा हो? नहीं भाई, ये जर्नैलों के अकाउंटों में जाने हैं पैसे। इसलिए इतना ईजी नहीं है जितना इसको समझ लिया गया। बाकी अल्लाह करे कि मुल्क की बेहतरी हो। कुछ किरदार जिन्होंने बहुत बुरा किरदार अदा किया है, अल्लाह करे कि वो अपने अंजाम को पहुंचे। लेकिन इस वक्त इमरान अहमद खान नियाज़ी जिस मूड में है, इस मूड में ही कामयाबी मिलेगी। वो कहते हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो अब इमरान खान ऑफेंसिव पर जा रहे हैं और देखते हैं कि ये 5वां गियर कब लगाया जाता है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।